जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु यीशु की अद्भुत शांति आपके जीवन में बनी रहे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाले विषय पर मनन करने जा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी मैं बाइबल से नए वचन अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। विषय: प्रार्थना करते समय कौन कौन सी बातें नहीं बोलनी चाहिए। प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच का सीधा संबंध है। अगर यह संबंध सही तरीके से मजबूत होता है तो जीवन बदल जाता है। पर यदि इसमें गलत बातें आ जाएं तो हमारी प्रार्थना में रुकावट आ सकती है। आज का यह संदेश आपके जीवन में प्रार्थना की शक्ति को और गहरा व मजबूत करने वाला है। प्रार्थना में शिकायत नहीं करनी चाहिए। कई लोग प्रार्थना करते ही शिकायत शुरू कर देते हैं। प्रभु, सब मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है? मेरी किस्मत ही खराब है। आप मेरी सुनते ही नहीं। प्यारो, शिकायत करने से आशीषें नहीं मिलती, बल्कि हमारा मन बंद हो जाता है। प्रभु को हमसे शिकायत नहीं, आभार और भरोसा सुनना अच्छा लगता है। जब प्रार्थना में हम धन्यवाद बोलते हैं तो परमेश्वर का हाथ हमारे लिए खुलता है। प्रार्थना में संदेह या शायद वाले शब्द नहीं बोलने चाहिए। आज कई लोग अनजाने में बोलते हैं, प्रभु शायद आप करेंगे, यदि हो सके तो कर देना। पता नहीं आप सुन रहे हैं या नहीं, लेकिन बाइबल कहती है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इसलिए ऐसी भाषा मत बोलिए जो दिखाती है कि हमें भरोसा नहीं है। प्रार्थना का पहला आधार है यह विश्वास कि परमेश्वर सुन रहा है और वो जरूर करेगा। प्रार्थना में दूसरों को कोसना या श्राप देना। कई बार लोग अपने दुख या गुस्से में प्रार्थना में कह देते हैं, हे प्रभु उसे सजा दे, उसे गिरा दे, उसको नुकसान पहुंचे। यह प्रार्थना नहीं है, यह क्रोध, बदला और नफरत है। यीशु ने कहा था, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो। ऐसी प्रार्थना जो दूसरों को श्राप दे हमारे खुद के जीवन में भी अंधकार लाती है। झूठे वादे या गलत प्रतिज्ञाएं नहीं करनी चाहिए। कई लोग भावनाओं में बहकर बोल देते हैं, प्रभु अगर आप ये काम कर देंगे तो मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मैं सब बदल दूंगा, पर बाद में वे इसे निभाते नहीं हैं। याद रखें, परमेश्वर के सामने वचन बहुत पवित्र है। झूठा वचन देना प्रार्थना को अशुद्ध कर देता है। इसलिए अधिक बोलने के बजाय सच्चा, विनम्र और पूरा किया जा सके ऐसा वचन बोले। प्रार्थना में घमंड या अपनी धार्मिकता की शेखी नहीं मारनी चाहिए। कुछ लोग प्रार्थना करते समय अपने धार्मिक कामों की सूची गिनाने लगते हैं। प्रभु, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं दूसरों से अच्छा हूँ, मैं तो बड़ा पवित्र हूँ। परमेश्वर घमंडी मन पसंद नहीं करता। वह नम्र, टूटे हुए और पश्चातापी हृदय को देखता है। याद रखें, फरीसी की प्रार्थना ने नहीं, बल्कि चुंगी लेने वाले टैक्स कलेक्टर की विनम्र प्रार्थना ने परमेश्वर का ध्यान खींचा। दिखावे वाली लंबी लंबी व्यर्थ दोहराव वाली प्रार्थना, यीशु ने कहा, दिखावे के लिए लंबी लंबी बातें मत करो। कुछ लोग सिर्फ बाहर दिखाने के लिए अच्छे शब्दों का बड़ा सा भाषण दे देते हैं। परमेश्वर शब्दों की सुंदरता नहीं देखता, वो हृदय की गहराई देखता है। इसलिए दिखावे की लंबी प्रार्थना से बेहतर है 2 मिनट का सच्चा संवाद। प्रार्थना में डर, नकारात्मकता और निराशा वाली बातें न बोलें, जैसे मुझे डर है, सब गलत हो जाएगा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। प्यारो, ये शब्द आत्मा को कमजोर करते हैं। प्रार्थना विश्वास की खिड़की खोलती है, डर की नहीं। हमें बोलना चाहिए, प्रभु आप मेरे साथ हैं, आपकी योजना अच्छी है, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे चरवाहे हैं। प्रार्थना में परमेश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। कभी कभी गुस्से में लोग कह देते हैं, प्रभु आपने ही मुझे दुख दिया, आपने मेरी सुनवाई नहीं की, आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये विश्वास का अपमान है। परमेश्वर कभी बुरा नहीं करता, वो बुराई से बचाता है। हम जिन दुखों में से गुजरते हैं वो हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। प्रार्थना में दूसरों को सुनाने के लिए बातें नहीं बोलनी चाहिए। कभी कभी लोग समूह में प्रार्थना करते समय ऐसे शब्द चुनते हैं जिससे दूसरे प्रभावित हों। देखो मैं कितना आध्यात्मिक हूँ, मेरी आवाज कितनी मधुर है, मेरी प्रार्थना को सब सराहें। यह सच्ची प्रार्थना नहीं, एक प्रदर्शन है। परमेश्वर खुले में किए गए दिखावे को नहीं, गुप्त में की गई सच्ची प्रार्थना को महत्व देता है। प्रार्थना में गंदे, कठोर और गुस्से वाले शब्द नहीं होने चाहिए। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमारे शब्द भी पवित्र होने चाहिए। क्रोध, अपशब्द और कठोर भाषा प्रार्थना की पवित्रता को नष्ट करते हैं। मन कहीं और मुंह कहीं और, ऐसी प्रार्थना न करें। कभी कभी लोग प्रार्थना करते समय मोबाइल चेक करते हैं, इधर उधर देखते हैं, मन में दुनिया की चिंता चल रही होती है। ये प्रार्थना नहीं है, ये तो केवल औपचारिकता है। प्रार्थना का समय पूरी तरह परमेश्वर का समय होना चाहिए। प्रार्थना में अपनी इच्छा को परमेश्वर से ऊपर नहीं रखना चाहिए। कई लोग बोलते हैं, प्रभु आप बस यही करो, आप मेरी इच्छा पूरी करो, चाहे कुछ भी हो, मैं यही मांगूंगा, चाहे आपकी योजना कुछ भी हो। ये संवाद नहीं, बल्कि मांग करने वाली जिद है। सच्ची प्रार्थना का अंत ऐसे होता है, प्रभु
जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा आप चाहते हैं वैसा हो। निष्कर्ष, आपकी प्रार्थना बदल जाएगी। जब ये 12 गलतियों को हम अपनी प्रार्थना से निकाल देते हैं, तो प्रार्थना में सामर्थ्य बढ़ती है। आपका मन शांत होता है, आपका विश्वास मजबूत होता है और परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में ज्यादा स्पष्ट दिखने लगता है। याद रखें, प्रार्थना हमारे शब्दों को नहीं बदलती, वो हमारी आत्मा को बदल देती है और बदली हुई आत्मा से निकले शब्द स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं। आशा करता हूँ ये संदेश आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आमीन। प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में भरपूर आशीष दे। जय मसीह की।